क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म देश की सबसे ताकतवर कुर्सियों तक हलचल मचा सकती है? जब अचानक यह दावा सामने आता है कि बॉर्डर 2 देखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या यह सच है या सिर्फ बनाई गई कहानी? अगर वाकई पीएम मोदी ने यह फिल्म देखी, तो आखिर इसमें ऐसा क्या था जो सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रहा? क्या यह सिर्फ देशभक्ति से भरी एक एक्शन फिल्म थी, या फिर पर्दे पर कुछ ऐसा दिखा दिया गया जो आम तौर पर बंद कमरों में ही चर्चा का विषय होता है? क्या सनी देओल के संवाद सिर्फ तालियां बटोरने के लिए थे, या सिस्टम को आईना दिखाने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, बॉर्डर 2 देखने के बाद पीएम मोदी की असली प्रतिक्रिया क्या थी? आज हम इसी दावे की परतें खोलने वाले हैं, क्योंकि सवाल बड़ा है और जवाब शायद उतना आसान नहीं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट्स में लिखें जय हिंद। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वह एक दौर की भावना बन गई थी। असली 1971 युद्ध से प्रेरित इस फिल्म ने पहली बार आम दर्शक को यह एहसास कराया कि सरहद पर खड़ा जवान सिर्फ वर्दी नहीं, बल्कि डर, जज्बात और कुर्बानी से भरा इंसान होता है। बिना वीएफएक्स, असली लोकेशंस और रियल टोन ने बॉर्डर को एक कल्ट क्लासिक बना दिया, जिसके डायलॉग और गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। इसी विरासत की वजह से बॉर्डर 2 को लेकर जनता की उम्मीदें सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहीं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या यह फिल्म भी वैसी ही सच्चाई और भावनात्मक गहराई दिखा पाएगी या नहीं। आज के दौर में युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि रणनीति, तकनीक और मनोवैज्ञानिक दबाव से लड़ा जाता है, और दर्शक यही बदलाव पर्दे पर देखना चाहता है। बॉर्डर 2 की कहानी खुद को सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रखती। यह फिल्म उस रणनीति पर रोशनी डालती है जो गोलियां चलने से बहुत पहले तैयार की जाती है। यहाँ जंग सिर्फ दुश्मन से नहीं, बल्कि समय, संसाधनों और दबाव से भी लड़ी जाती है। फिल्म यह दिखाने की कोशिश करती है कि एक गलत फैसला कितनी बड़ी कीमत वसूल सकता है, और एक सही रणनीति कैसे हालात बदल सकती है। सीमा पर तैनात जवानों की मानसिक स्थिति इस कहानी का एक अहम पहलू है। लगातार तनाव, घर परिवार से दूरी और हर पल मौत की आशंका, ये सब ऐसी सच्चाइयां हैं जिन पर आमतौर पर खुलकर बात नहीं होती। बॉर्डर 2 इन पहलुओं को छूकर यह एहसास कराती है कि वर्दी के पीछे भी एक इंसान है जिसकी अपनी लड़ाई चल रही होती है। फिल्म राजनीति और सेना के बीच के फर्क को भी सामने लाती है। फैसले राजधानी में लिए जाते हैं, लेकिन उनके नतीजे सरहद पर भुगते जाते हैं। यही वह एंगल है जो खबरों की सुर्खियों में नहीं आता, लेकिन फिल्म के जरिए दर्शक तक पहुंचता है और कहानी को एक गंभीर टोन देता है। बॉर्डर 2 के कुछ दृश्य ऐसे हैं जो तालियां नहीं, बल्कि खामोशी पैदा करते हैं। ये सीन इतने वास्तविक लगते हैं कि दर्शक खुद को आरामदायक दूरी पर रख ही नहीं पाता। गोलियों की आवाज या युद्ध का शोर नहीं, बल्कि फैसलों का बोझ और उनके परिणाम ज्यादा भारी महसूस होते हैं। फिल्म के संवाद भी सीधे सवाल खड़े करते हैं। क्या हर आदेश सही होता है? क्या हर कुर्बानी जरूरी थी? यही संवाद कहानी को सामान्य देशभक्ति फिल्मों से अलग बनाते हैं। यहाँ सिस्टम बनाम सोल्जर का एक नाजुक नैरेटिव उभर कर आता है, जहाँ जवान का जज्बा और सिस्टम की मजबूरी आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। इसी वजह से कुछ बातें आम फिल्मों में नहीं दिखाई जाती, क्योंकि वे दर्शक को सिर्फ भावुक नहीं, बल्कि असहज भी कर सकती हैं। लेकिन यही असहजता बॉर्डर 2 के सस्पेंस को गहरा करती है और दर्शक को सोचने पर मजबूर कर देती है। इतिहास गवाह है कि सिनेमा कई बार सत्ता को असहज कर चुका है। दुनिया भर में ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्होंने सिस्टम से सवाल पूछे, नीतियों की दिशा पर बहस छेड़ी और समाज को सोचने पर मजबूर किया। जब कोई कहानी जमीनी सच्चाई दिखाती है, तो वह सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचती है जिनके हाथों में फैसले लेने की ताकत होती है। यही वजह है कि सिनेमा को अक्सर समाज का आईना कहा जाता है। यह वही दिखाता है जो मौजूद होता है, लेकिन जिसे सीधे देखना हर कोई पसंद नहीं करता। सवाल यही है, क्या सिनेमा सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है
या फिर वह सोच और नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है? कई बार एक फिल्म किसी कानून को नहीं बदलती, लेकिन लोगों का नजरिया जरूर बदल देती है। बॉर्डर 2 इसी बड़े फ्रेम में फिट होती दिखती है, जहां कहानी सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि सवालों से काम लेती है। और जब सवाल उठते हैं तो सत्ता और सिनेमा के बीच टकराव होना लगभग तय हो जाता है। बॉर्डर 2 की चर्चा सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल गई। फिल्म के कुछ क्लिप्स और संवाद छोटे छोटे वीडियो में बदलकर वायरल होने लगे। लोग इन्हें सिर्फ सीन की तरह नहीं बल्कि एक बयान की तरह शेयर कर रहे थे। खासकर युवाओं में इस फिल्म को लेकर एक अलग तरह का जुड़ाव दिखा। उनके लिए यह सिर्फ एक देशभक्ति फिल्म नहीं बल्कि पहचान और जिम्मेदारी से जुड़ा सवाल बन गई। कमेंट्स और पोस्ट्स में बार बार यही बात सामने आई कि यह फिल्म देखने के बाद सोचने पर मजबूर करती है। यही कारण है कि बॉर्डर 2 को लोग सिर्फ अच्छी या बुरी फिल्म की कैटेगरी में नहीं रख रहे। सोशल मीडिया पर चल रही बहसें बताती हैं कि यह कहानी भावनाओं से आगे जाकर समाज और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है, और यही सार्वजनिक प्रतिक्रिया इसे चर्चा के केंद्र में ले आती है। बॉलीवुड में लंबे समय बाद बॉर्डर 2 जैसी हार्डकोर देशभक्ति फिल्म देखने को मिली है, जो शोर या ग्लैमर पर नहीं बल्कि कंटेंट की गंभीरता पर भरोसा करती है। पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री अक्सर विवादों, बॉयकॉट ट्रेंड और सतही मुद्दों में उलझी रही, जहां कहानी से ज्यादा हेडलाइंस मायने रखने लगीं। ऐसे माहौल में बॉर्डर 2 का फोकस कंटेंट पर होना अपने आप में एक संकेत है। इस फिल्म ने इंडस्ट्री के भीतर भी सोच को बदलने की चर्चा शुरू कर दी है। कई फिल्म मेकर और कलाकार खुलकर यह कहने लगे हैं कि दर्शक अब सिर्फ तमाशा नहीं बल्कि अर्थ और सच्चाई देखना चाहता है। यही वजह है कि कुछ लोग जो पहले संवेदनशील विषयों पर चुप रहते थे, अब यह मानने लगे हैं कि अगर कहानी ईमानदार हो तो वह विवाद से ज्यादा असर छोड़ती है। बॉर्डर 2 इस बदलाव का प्रतीक बनती दिख रही है। सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन मानना उसकी ताकत को कम आंकना होगा। दुनिया भर में फिल्मों को सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है, जहां बिना किसी आधिकारिक बयान के विचार और सोच लोगों तक पहुंचा दी जाती है। दर्शक यह महसूस भी नहीं करता कि उसके सामने सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण रखा जा रहा है। इसी संदर्भ में सवाल उठता है कि क्या बॉर्डर 2 भी कुछ ऐसा ही करती है? क्या यह सिर्फ एक युद्ध कहानी है या फिर इसके जरिए भारत की सोच, सुरक्षा और दृष्टिकोण को दुनिया के सामने रखा जा रहा है? इसी संदर्भ में सवाल उठता है कि क्या बॉर्डर 2 भी कुछ ऐसा ही करती है? क्या यह सिर्फ एक युद्ध कहानी है या फिर इसके जरिए भारत की सोच, सुरक्षा और दृष्टिकोण को दुनिया के सामने रखा जा रहा है? जब कोई देश अपनी सैन्य या ऐतिहासिक कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाता है तो पड़ोसी देशों की नजर उस पर जाना स्वाभाविक है। खासकर भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील संबंधों में बनी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं मानी जाती बल्कि उन्हें संदेश के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से ऐसी फिल्मों पर वहां के मीडिया में बहस शुरू हो जाती है। मीडिया डिबेट्स का कारण अक्सर फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उसकी परसेप्शन होती है। क्या यह सिर्फ एक देश की कहानी है या किसी दूसरे देश के लिए इशारा? यहीं पर फिल्म बनाम प्रोपेगेंडा की रेखा पर सवाल उठता है। हर देश अपनी नजर से उस कहानी को पढ़ता है और यही अलग अलग व्याख्याएं अंतरराष्ट्रीय चर्चा को जन्म देती हैं। बॉर्डर 2 को लेकर सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि यह आखिर कहना क्या चाहती है। क्या यह सिस्टम के लिए एक चेतावनी है कि फैसलों और हकीकत के बीच की दूरी समझी जाए, या फिर यह समाज के लिए एक आईना है जो हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है? कुछ लोग इसे सिर्फ भावनात्मक कहानी मानते हैं जो देशभक्ति की भावना को छूती है, लेकिन फिल्म का तरीका ऐसा है कि वह सीधा जवाब नहीं देती बल्कि सवाल छोड़ देती है। यही सवाल दर्शक को खुद फैसला करने पर मजबूर करते हैं। पीएम मोदी के बॉर्डर 2 देखने वाले दावे की कहानी अचानक सामने आई और देखते ही देखते फैल गई। सोशल मीडिया पर इसे इस तरह पेश किया गया जैसे यह एक पुख्ता खबर हो। सत्ता का नाम, देशभक्ति की फिल्म और सस्पेंस, इन तीनों का मेल किसी भी नैरेटिव को तेजी से वायरल कर देता है। बिना आधिकारिक पुष्टि के भी ऐसे दावे भरोसेमंद लगते हैं क्योंकि वे भावनाओं को छूते हैं। यही वजह है कि यह नैरेटिव इतनी तेजी से फैला और अब एक बड़े सवाल के रूप में खड़ा हो गया।
अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।